आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण डोंबिवलीचे राजकीय वातावरण तापले आहे आणि भाजपमध्ये शिंदे गटातून येणाऱ्या नेत्यांची मालिका सुरूच आहे। भाजप आणि शिंदे गट यांच्यात राजकीय रस्सीखेच सुरू असून आज दोन मोठे राजकीय घडामोडी घडल्या। सकाळीच डोंबिवलीतील शिवसेना शिंदे गटचे युवा पदाधिकारी अनमोल म्हात्रे आपल्या समर्थकांसह प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात दाखल झाले। अनमोल म्हात्रे हे केडीएमसीचे ज्येष्ठ माजी नगरसेवक आणि माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष स्वर्गीय वामन म्हात्रे यांचे पुत्र आहेत। अनमोल म्हात्रे यांच्या प्रवेशानंतर काही तासांतच शिवसेनेचे तालुका प्रमुख महेश पाटील, नगरसेविका सुनीता पाटील आणि माजी नगरसेविका सायली विचारे यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला। या फोडाफोडीच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विशेषतः कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी तडकाफडकी येथील पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले। तसेच येणाऱ्या निवडणुकीत महापौर हा महायुतीचाच होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला। विरोधक है, उनको हमारे पार्टी से सपोर्ट किया जा रहा था। मौका के जो आरोपी है कुणाल पाटिल, उसको क्लीन चिट देने का काम हमारे पार्टी के कुछ नेताओं ने किया और उसका जवाब पूछने के लिए जब मैं पुलिस ऑफिसर के पास गया कि बोले तुमने तो उसको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन अभी जो मेरा और मेरे बच्चों को मारने का सुपारी दिया था वो आरोपी भी अभी तक घूम रहे हैं, उनका क्या है? तो बोला वो हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो बोला क्यों नहीं कर सकते? तो बोला कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बोला किसका प्रेशर? तो बोला तुम्हारे पार्टी के लोगों का ही प्रेशर है, इसलिए हम लोग उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जो पार्टी है मेरे बच्चे की जान के ऊपर उठे हुए आदमी को सपोर्ट करती है, उस पार्टी में मैं रह नहीं सकता। इसलिए मैं कल निर्णय लिया, रविंद्र चौहान जी साहब से बात किया और आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर दिया। देखो, उन्होंने दूसरी पार्टी में प्रवेश किया, वो उनका निजी मामला है, मगर पूरे महाराष्ट्र को नहीं तो पूरे दुनिया को मालूम है कि एकनाथ शिंदे साहब जिसके पीछे खड़े होते हैं वो आखिर तक खड़े होते हैं। ये जो महाराष्ट्र का सत्तांतरण हुआ, तभी सत्ता में होके भी एकनाथ शिंदे साहब और उनके सहयोगी जो सब सहयोगी दोस्त थे, जो आमदार थे, जो मंत्री थे, सत्ता में होके मंत्री होके साहब के साथ खड़े हुए और वापिस सत्ता में आए और जिनको जिनको साहब ने सपोर्ट किया वो सब चुन के आए। यानी एकनाथ शिंदे साहब किसी को अकेले छोड़ते नहीं। इसके लिए ये जो दावा किया है महेश पाटिल ने, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। उनको जाना था, जाओ, उनको हमारी तरफ से, हम पूरी शिवसेना की तरफ से शुभकामनाएं। उनको एक मालूम होना चाहिए, गए 25-30 साल से इस कल्याण डोंबिवली में शिवसेना का भगवा ध्वज लहराया है। शिवसेना का मेयर ही इस जगह पे बैठा है और 25 साल ये जो बाले किला बोलते हैं, जो हमारा भक्कम किला है ये शिवसेना का, वो हमेशा बरकरार रहेगा। अभी की जो स्थिति है कल्याण डोंबिवली में राजनीति, उसे देखते हुए युति को लेकर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, युति हम हमेशा बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार इस देश में चालू है। ये महाराष्ट्र में है, केंद्र में बीजेपी शिवसेना की युति है, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की युति है। और हम भी वही चाहते थे कि इस लोकल बॉडी चुनाव में भी शिवसेना भाजपा की युति हो। हमारे साहब का भी ये हमको कहना था, मगर अभी सामने वाली पार्टी को, हमारी दोस्त पार्टी को वो मंजूर नहीं होगा, तो आगे देखेंगे हमको वहाँ ऊपर से कहाँ क्या ऑर्डर आते हैं।